लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए आज मतलब आप लोग को चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट बताया जा रहा है, प्रकाश का प्रवर्तन है, 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन। फिजिक्स, ठीक है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। देखिए तो प्रकाश का प्रवर्तन है, तो ये मतलब कि जैसे देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ये क्या है, विज्ञान का एक भाग है। तो शॉर्टकट में हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे जानिए ए कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान का परिभाषा, ठीक है, विज्ञान का परिभाषा। तो विज्ञान का परिभाषा ये होता है कि मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मनुष्य कोई भी चीज का अनुभव करता है, अवलोकन करता है, मतलब उसे विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे विज्ञान कहते हैं। फिर बताया जाता है क्या कि विज्ञान को हम जैसे देखिए विज्ञान को, विज्ञान का डेफिनेशन क्या है, मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों, प्रयोगों से प्राप्त विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। फिर विज्ञान को कितने भागों में बांटेंगे? सबसे पहले विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला फर्स्ट है सजीव विज्ञान, सजीव विज्ञान, और सेकेंड है निर्जीव विज्ञान, निर्जीव विज्ञान। सबसे पहले विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है, पहला सजीव विज्ञान और दूसरा निर्जीव विज्ञान। फिर ये जानो कि सजीव विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है, पहला वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान, ठीक है। वनस्पति विज्ञान और सेकेंड जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है। फिर निर्जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है, पहला है भौतिक विज्ञान और सेकेंड है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। जैसे हम अभी पढ़ेंगे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का प्रवर्तन, लेकिन थोड़ा मतलब विज्ञान का एक मतलब विज्ञान का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो विज्ञान का परिभाषा बताए, मनुष्य के अनुभव, अवलोकन तथा प्रयोगों से प्राप्त विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर बताया जा रहा है क्या, विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है, पहला सजीव विज्ञान, दूसरा निर्जीव विज्ञान। सजीव विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है, पहला वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान। निर्जीव विज्ञान को दो भाग में बांटा जाता है, पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान। तो हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, इसलिए क्या करेंगे, भौतिक विज्ञान का परिभाषा जानेंगे, उसके बाद लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। देखो विज्ञान का डेफिनेशन लिख लीजिए। मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त, प्रयोगों से प्राप्त विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मानव किसी भी चीज का अनुभव करता है, अवलोकन करता है, मतलब उसे विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और इसका सेकंड डेफिनेशन लिखिएगा विज्ञान का, ठीक है, क्रमबद्ध सुसंगठित
परस्पर विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। तो हम आपको क्या बता रहे, विज्ञान का डिफिनेशन हो गया। विज्ञान को सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं, पहला सजीव विज्ञान, दूसरा निर्जीव विज्ञान। सजीव विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। फिर निर्जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है, पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा रसायन विज्ञान। तो जो वनस्पति विज्ञान है और जो जंतु विज्ञान है, इसी को जब हम मतलब कि आईएससी करते हैं, उसके बाद जब बीएससी बीए में जाते हैं, बीएससी में, तो बॉटनी और जूलॉजी मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अलग-अलग बायोलॉजी का भाग बढ़ जाता है, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो आप ये जानिए कि पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए भौतिक का परिभाषा जानो, भौतिक विज्ञान, ठीक है, मतलब कि भौतिकी, भौतिक विज्ञान लिखेंगे क्या इसका परिभाषा? क्रमबद्ध, सुसंगठित, संगठित, सुसंगठित, ठीक है। निर्जीव, निर्जीव विज्ञान की बात शाखा, निर्जीव विज्ञान की बात शाखा, जिसके अंतर्गत देखो मतलब भौतिकी का डिफिनेशन बताया जा रहा है कि निर्जीव विज्ञान की बात शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में निर्जीव विज्ञान की भाषा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी मतलब फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी यानी कि फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिर इसको एक और भी अगर लेवल का डेफिनेशन हम दिखाना चाहें, कुछ अलग डेफिनेशन दिखाना चाहें, तो हम इसको बोलते हैं जिसमें मतलब कि मैटर एंड एनर्जी के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे आईएस लेवल का डेफिनेशन दिखाना चाहेंगे तो लिखाएंगे फिजिक्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, मतलब फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स है। और फिर इसके आगे जाएंगे मतलब कि मैटर एंड एनर्जी के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, मतलब पदार्थ और ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। लेकिन 10th क्लास के अनुसार जैसे जो फिजिक्स जो डिफिनेशन दिखाया गया ये भी सही है। निर्जीव विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। मतलब ये जानिए कि जो भी प्राकृतिक में घटना होता है उसी को क्या बोला जाता है, भौतिकी बोला जाता है, भौतिक विज्ञान होता है। तो अब ये जानो कि प्राकृतिक में क्या क्या घटना होता है। सुबह और शाम के समय सूरज क्या होता है, लाल दिखाई देता है, ये भी प्राकृतिक घटना है। पानी क्यों मतलब पानी जो मछली है जो अपना वास्तविक जो उसका जो वास्तविक उसका जो क्या उसको बोलते हैं, वास्तविक जो लंबाई जो भी है आकार उससे बड़ा दिखाई देता है, पानी में मछली बड़ा दिखाई देता है, आग के ऊपर चिलचिलाहट दिखाई देता है, और भी भूकंप आना, धीमी एवं तेज हवा बहना, इधर उधर दिखाई देना, ये सब सारा क्या है, प्राकृतिक घटना है। ये सब सारा का सारा क्या है, सब कुछ प्राकृतिक घटना है। तो यही सब का अध्ययन हम क्या करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है, भौतिकी बोला जाता है, भौतिक विज्ञान बोला जाता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ तक मतलब आप यहाँ विज्ञान का डिफिनेशन इस सारा जान के, भौतिक का डिफिनेशन। अब हम आपको बता दें क्या कुछ प्राकृतिक घटना का उदाहरण दीजिए। ये सब समझिए एक तरीका से कि अब लाइट का चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक जो है वैसे बता रहे हैं, उसके बाद प्रकाश का डिफिनेशन आप बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। कुछ प्राकृतिक घटनाओं का उदाहरण दें। घटनाओं का उदाहरण दें।
आपसे पूछा गया है कि कुछ प्राकृतिक घटनाओं का उदाहरण दे, तो आप ये बताओ कि प्राकृतिक घटना कौन कौन सा, मतलब कि जो कुछ भी प्राकृतिक में घटना हो रहा है उसी को प्राकृतिक घटना कहते हैं। तो प्राकृतिक घटना क्या क्या है, मतलब जो कि जैसे एग्जांपल में क्या, सुबह और शाम के समय सूरज लाल दिखाई देना, लिखिए सबसे पहला फर्स्ट नंबर में लिखते जाइए, सुबह और शाम के समय, सुबह और शाम के समय सूरज लाल दिखाई देगा। शाम के समय सूरज लाल दिखाई देगा। सेकंड दिखाएंगे मॉनसून का परिवर्तन होना। मॉनसून का परिवर्तन होना ये भी क्या प्राकृतिक घटना है, मॉनसून का परिवर्तन होना। फिर नंबर क्या है, धीमी एवं तेज हवा बहना, धीमी एवं तेज हवा बहना। बहुत सारा है प्राकृतिक घटना, और भी लिख सकते हैं। पानी में मछली बड़े दिखाई देना, देखिए पानी में मछली बड़े दिखाई देना मतलब फिजिक्स में पढ़ते हैं, प्राकृतिक घटना नहीं है, ठीक है। ये सब पानी में मछली बड़े दिखाई देना, मछली बड़ा दिखाई देता है प्राकृतिक है, लेकिन आप लिख सकते हैं पानी में मछली बड़े दिखाई देना, फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। लिखते हैं आगे, आंख के ऊपर झिलमिलाहट दिखाई देना, ऊपर झिलमिलाहट दिखाई देना। ठीक है, इंद्रधनुष का वर्णन, बस बहुत हो गया इतना, इधर है। प्रकाश का डिफरेंशियल, देखिए प्रकाश का डिफरेंशियल लिखिएगा, आपका चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। सबसे पहले जानिए प्रकाश के बारे में जानते हैं, प्रकाश का डिफरेंशियल जानेंगे, फिर प्रकाश में कौन कौन सा गुण होता है वो सब जानेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा प्रकाश, लिखिए प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में, जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे देखिए अभी आप लोग मतलब कि डायरेक्ट तो सूर्य से कनेक्टेड में नहीं, मतलब कि सूर्य तो जैसे देखिए, जैसे सूर्य में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन आप उसकी ऊर्जा के मतलब कि स्रोत में हो, ठीक है, मतलब कि जो उसमें अनंत ऊर्जा है उसी का कुछ अंश भाग इधर आ रहा है, तो हमें सब सारी वस्तु दिखाई दे रहा है। रात में मान लीजिए जब आपको अंधेरा रहता है तो वहां से बोलिए कोई वस्तु लाने के लिए आप नहीं ला पाएंगे, क्यों नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आप इस वस्तु को देख नहीं पाएंगे, लेकिन प्रकाश जब रहता है तो आप वस्तु को देख पाते हैं। आखिर क्यों, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में इस वस्तु को देखते हैं, यही सब पढ़ना है प्रकाश के प्रवर्तन चक्र में, ठीक है। प्रकाश जो है आखिर मतलब बहुत पहले के लोग भी सोचते रहते थे कि प्रकाश, जब प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किस वस्तु को क्यों देखते हैं, प्रकाश नहीं रहता तो क्यों नहीं देखते हैं, लेकिन आज का जो विज्ञान है, साइंस है, इस पे क्या तर्क करता है, क्या मतलब कि इसका सोल्यूशन क्या उन्होंने अपना विचार है उसके बारे में जानिए। मतलब प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हम किस वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। हम प्रकाश की उपस्थिति में किस वस्तु को तो देख लेते हैं, लेकिन वास्तव में प्रकाश को नहीं देख सकते। प्रकाश द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते हैं।
ऐसे भी होता है प्रकाश का सभी लोग डेफिनेशन दिखाने का तरीका अलग है। कुछ लोग बताते हैं प्रकाश हवा के कारण है, जिस वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं, लेकिन बात करते हैं प्रकाश को नहीं देख सकते। तो देखिए प्रकाश का मतलब कि कुछ गुण है, कुछ विशेषता है, उसको लिखना है। प्रकाश के विशेषता गुण को लिखे। ठीक है, प्रकाश में क्या क्या विशेषता है? तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, जैसे देखिए प्रकाश जो है निर्वात में 3.8 मीटर प्रति सेकंड का चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब जहां हवा भी नहीं है, ना तो ठोस है, ना तो द्रव है, और ना गैस, मतलब वहां हवा भी नहीं, वहां क्या होता है प्रकाश की चाल 3.8 मीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में जानते हो कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बल्कि प्रति सेकंड। अगर मान लेते हैं कि कोई भी क्या मान लेते कोई मोटरसाइकिल या कोई कार, ठीक है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, तो जब आप उसको देखोगे तो एकदम स्पीड में निकल जाएगा। मान लेते हैं वही गाड़ी क्या जब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। अब सोचिए वो भी मतलब प्रति 5000 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा 5000 किलोमीटर, मतलब सेकंड में तो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन 1 सेकंड में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर होता है। क्या हम इसे देख पाएंगे? संभव ही नहीं देख सकते। आप जो दिए मोबाइल जलाते हैं उनका मतलब उसका चाल अलग है, इसका अलग है। ठीक है, मतलब सूर्य की प्रकाश की चाल की बात कर रहे हैं। 3.8 मीटर प्रति सेकंड मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की विशेषता गुण को लिखिए, प्रकाश में क्या क्या गुण है, ठीक है, ये सब लिखेंगे। सबसे पहले लिखिएगा प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, सेकंड नंबर में लिखिएगा प्रकाश विद्युत चुंबकीय, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यहाँ विक्रम लिख देते हैं, तरंग यहाँ पे विक्रम लिख देते हैं, तरंग भी है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसमें है। ठीक है, फिर नंबर में लिखेंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की निर्वात, प्रकाश की चाल। निर्वात मतलब जहां ना तो ठोस है, ना द्रव है, ना क्या है, गैस है, मतलब ना तो जहां हवा है, ना पानी है, ना और कुछ है, वहां क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? जैसे लिखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3.8 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि 3.8 मीटर प्रति सेकंड है। इसी को हम लिख सकते हैं और करके 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 10.5 किलोमीटर कैसे किए देखिएगा, जैसे 3.8 है ना, इसको 5 लिख लो, और मीटर है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड है, तो अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? मीटर किलोमीटर मीटर भाग हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट, मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर। तो इसको हम और ज्यादा जोड़ते जाएंगे तो कितना होगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। हाँ, देखिए नंबर में, ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा को कवर करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, इसको हम दूसरी करके बताएंगे क्यों सीधी रेखा में गमन करता है। मान लीजिए आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, और इस मान लेते हैं कि जैसे
उसका हम जब आपको बताएंगे ना साबित करके तो आप जाने से अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ लिखिए प्रकाश की रेखा मतलब अर्थ करना। और 5 नंबर क्या होगा? प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। ये सब तो मतलब प्रकाश का डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, प्रकाश से ऊर्जा का रूप है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है। फिर यहाँ लिखेगा अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यमों में अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। यहाँ पर लिखिएगा दीप्तमान पिंड किसे कहते हैं? दीप्तमान पिंड। इसका डेफिनेशन होगा दीप्तमान पिंड किसे कहते हैं? वैसा पिंड जिससे प्रकाश निकलता है उसे दीप्तमान पिंड कहा जाता है। वैसा पिंड जिससे प्रकाश की जिससे प्रकाश निकलता है डायरेक्ट, जिससे प्रकाश निकलती है तो उसे दीप्तमान पिंड कहा जाता है। वैसा पिंड जिससे प्रकाश निकलती है तो उसे दीप्तमान पिंड कहते हैं। दीप्तमान पिंड वैसा पिंड जिससे प्रकाश निकलती है तो उसे दीप्तमान पिंड कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा। ठीक है, सूर्य, तारा, मोमबत्ती, ज्वाला इत्यादि बहुत सारा है। ये सबसे क्या है? प्रकाश निकलता है। जिससे भी प्रकाश निकलता है क्या होगा? दीप्तमान पिंड होगा। अब आप ये कहोगे कि मान लीजिए कि चंद्रमा दीप्तमान पिंड है या दीप्तमान पिंड है, तो चंद्रमा जो है दीप्तमान पिंड ही है। क्यों दीप्तमान पिंड है? क्योंकि मान लीजिए सूर्य का एनर्जी, सूर्य का मतलब कि स्रोत को खींचा प्रकाश को, ठीक है, उसके बाद लाइट करता है ना कि तो दीप्तमान पिंड होगा। क्या पत्थर पर हम कितना भी उसको चार्ज करेंगे उससे प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा। जिससे भी किसी भी माध्यम से प्रकाश निकल रहा तो दीप्तमान पिंड गिनती आएगा। ठीक है, अब कहेगा ये बल्ब जो है दीप्तमान नहीं अदीप्तमान पिंड है, हम कहेंगे इसे दीप्तमान पिंड है। क्यों? किसी भी माध्यम से हम इसको जलाते हैं, जब जलाते हैं तब क्या होगा? दीप्तमान पिंड। लेकिन जब ये बंद है तो क्या होगा? अदीप्तमान पिंड। देखेंगे अदीप्तमान पिंड किसे कहते हैं? अदीप्तमान पिंड। वैसा पिंड जिससे प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। उत्पत्ति या प्रकाश नहीं निकलता, जिससे प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, तो उसे अदीप्तमान पिंड कहते हैं। तो उसे अदीप्तमान पिंड कहते हैं। अदीप्तमान पिंड कहते हैं। वैसा पिंड जिससे प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है तो उसे अदीप्तमान पिंड कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे कुर्सी, टेबल, पत्थर, इस सब से क्या कभी प्रकाश निकल सकता है? कभी नहीं। ईंट, मतलब कि जिससे प्रकाश की उत्पत्ति हो सकती है दीप्तमान पिंड कहेंगे, जिससे प्रकाश की उत्पत्ति नहीं हो सकती उसे अदीप्तमान पिंड कहेंगे। शरीर क्या? शरीर से प्रकाश निकलता है? नहीं ना, तो क्या होगा? अदीप्तमान पिंड। और आगे लिखिएगा। हाँ, किरण लिखिए।
किरण लिखे ऐसे, किरण प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। मतलब प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहा जाता है। लिखेंगे इसे किरण किया जाता है। किरण से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। सिंपल चीज। आप ये चीज जानिए कि रेखा किसे कहते हैं? रेखा जिसके दोनों तरफ तीर चिन्ह रहेगा रेखा कहलाएगा, जिसके दोनों तरफ तीर चिन्ह रहेगा रेखा खंड कहलाएगा, लेकिन जिसके एक तरफ तीर चिन्ह रहेगा क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। क्योंकि किरण को हम एक ही दिशा में मतलब बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कहीं से प्रकाश आ रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, लेकिन वो कहाँ तक बढ़ा सकते हैं नहीं पता। 1 सेकंड में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप ये बताओ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर है, तो सूर्य का जो प्रकाश से पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट लगता है। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब एक करीब करोड़ों किलोमीटर दूर है, ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है, तो 8 मिनट लगता है। मतलब समझ रहे हो, एक मिनट में 60 मिनट आप कैलकुलेशन कर सकते हो। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, इसे तेजी से सूचित किया जाता है, ठीक है। फिर लिखिएगा किरण कितने प्रकार के होते हैं बता सकते हैं आप लोग? किरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? हाँ वही लिखेंगे। सबसे पहला लिखिएगा 8 नंबर, यहाँ लिख देते हैं नोट मार्क में। किरण 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 8 नंबर समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। सेकंड नंबर अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और थर्ड नंबर किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। किरण अलग है, किरण पुंज अलग है, ठीक है। किरण पुंज का डिफिनेशन लिखा गया आपको, ठीक है। और अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। किरण अलग है, किरण पुंज अलग है। किरण पुंज का डिफिनेशन क्या होगा? किरण पुंज का डिफिनेशन ये होता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। किरणों के समूह को क्या? देखिए पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज लिखिएगा, किरण पुंज देखो, किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अभी हम उसके पहले किरण पुंज का डिफिनेशन बताया जाएगा, उसके बाद किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं वो बताएंगे, ठीक है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, मतलब कि जब एक जगह से बहुत सारा किरण निकलता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। टॉर्च जब आप जलाते हो तो वहां से क्या बहुत मतलब किरण पुंज निकलते हैं, बहुत सारा किरण निकलता है, तो उसी को किरण पुंज कहा जाता है। अब ये जानिए कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो बताएंगे सबसे पहले क्या समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज देखो, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण, जिसमें प्रकाश की किरण, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर,
एक दूसरे के समांतर, तो उसे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आगे देखो जो भी आपको पढ़ाया उतना में ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं था जो मतलब बहुत वीवीआई का था। जो भी वीवीआई क्वेश्चन रहेगा हम आपको वीवीआई करा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, और इसके समानांतर कोई दूसरा प्रकाश की किरण है और इसके समानांतर कोई और प्रकाश की किरण है। तो तीनों मतलब कि क्या है, एक दूसरे के समानांतर है ना, इसके समानांतर ये है और इसके समानांतर ये है, मतलब इसके समानांतर ये है। ठीक है, तो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब इस प्रकाश की किरण के सामने ये है और इसके समानांतर ये है, इसलिए समांतर किरण पुंज होगा। और देखेंगे इसमें नोट पॉइंट में, ठीक है, लिखेंगे इसकी ज्यामिति आकृति, इसकी हाँ लिख लो नोट पर, इसकी ज्यामिति आकृति आयताकार होती है, आयताकार, इसकी ज्यामिति आकृति आयताकार होती है। मतलब देख रहे हैं कि ये आयत की तरह बन रहा है, इस रूप में है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसे हम मिला दें तो आयत की तरह नहीं बनेगा ना, तो इसीलिए लिखा जाता है इसकी ज्यामिति आकृति आयताकार होती है। ठीक है, तो समांतर किरण पुंज हो गया। अब लिखिएगा अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब आपको बताएंगे अपसारी किरण पुंज। ठीक है, लिखिए, देखो अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज लिखिए, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज लिखिए, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें अपसारी लिखा है। ठीक है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, मतलब एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आप देखिए जो टॉर्च है, जब हम टॉर्च जलाते हैं तो वहां से प्रकाश निकल सभी दिशा में फैलता है, तभी मतलब कि वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, फिर हम इस वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज में ये होगा, इसका डेफिनेशन कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें इसका डेफिनेशन ये बताया जाता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से प्रकाश की किरण क्या निकल रहा है, ठीक है, देखिए एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरण मतलब इस दिशा में हम तिरकस शायद ये मतलब यहाँ से प्रकाश की किरण निकल कर क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, और लास्ट है कौन, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। इसमें लिखा है कि एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरण फैल जाती है, इसमें लिखा है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण मिलेगा तो अभिसारी, अभिसारी मतलब होता है कि एक जगह पर मिलना, और सारी मतलब होता है एक जगह से निकल के फैल जाना। अभिसारी मतलब होता है एक जगह पर
आगे किधर लैप करो आप सारी मतलब होता है ठीक है बस सेम है ऐसे लिखे आप वैसा किरण कुछ जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से तब तक फैल जाती है लिखा है जिसमें वैसा किरण जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है जहां पे लिखा है इधर तक फैल जाती है वो लिखा है एक बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर मिलती है तो से हम साथ आगे सारे किरण कुछ करते हैं ठीक है आई लास्ट में बता दो देखिए इसमें देखिए प्रकाश किरण क्या है कि एक बिंदु पर आकर के मिल चुका है इसीलिए इसे बोलेंगे आगे सारी किरण कुछ और इसकी जगह नीचे हम लिखते हैं संपूर्ण होती है संपूर्ण लाइक है संपूर्ण होती है जैसे देखिए इसमें है देखिए प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर के मिल रहा है ठीक है देखिए प्रकाश किरण है आकर के क्या है एक बिंदु पर मिल रहा है इसलिए अभिसारी और इसलिए एक बिंदु से फैल रहा है इसलिए अभिसारी और दोनों की विद्या की संपूर्ण है मतलब इसको देखिए इसको है मतलब जैसा इसमें लिखा है सीधे विद्या की संपूर्ण तो आज के लिए इतना ही ठीक है थैंक्स वाचिंग वीडियो जैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बढ़िया बड़ा